हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल और लाइबिलिटी का जो मतलब है वो समझा था, उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में समझा था। गाइस, एक चीज़ हमने बताया था कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में 5 गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक असेट होता है, एक्सपेंस होता है, कैपिटल होता है, लाइबिलिटी होता है और रिवेन्यू होता है। तो अगर आपको अकाउंटेंसी पर कमांड बनानी है, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे जर्नल एंट्री समझ में नहीं आ रही, या फिर अकाउंटेंसी का कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि आपको ये जो 5 गोल्डन वर्ड हैं इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ में आता होगा। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटेंसी पर आपकी कमांड बने, या अकाउंटिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं ओवरऑल उन सभी पर आपकी अच्छी से अच्छी कमांड बने, आपको सारी चीज़ें समझ में आए, सारे चैप्टर समझ में आए, तो जो 5 गोल्डन वर्ड हैं उसका मीनिंग आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, अब तक मैंने आपको 4 वर्ड, जो 5 गोल्डन वर्ड हैं उसमें से 4 वर्ड जिसमें से एक आपका असेट होता है, एक्सपेंस होता है, कैपिटल होता है और लाइबिलिटी, इन 4 वर्ड का मैंने एक्चुअल मीनिंग आपको समझाया, और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में फाइनली हमारा जो 5 वर्ड है दैट इज़ रेवेन्यू, उसका मतलब समझाएंगे कि रेवेन्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और रेवेन्यू से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री हम करते हैं वो कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है गाइस। देखो गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। अच्छा हाँ, यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो हम अगर अब सर्विसेज की बात करें, देखो हम बहुत बार क्या करते हैं, गुड्स भी सोल्ड करते हैं। जैसे मान लो कोई बिजनेस है तो वह क्या करता है, गुड्स में डील करता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक बिजनेस है, पेन का बिजनेस है मान लो, ठीक है, या मेरी कोई स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं क्या डील करूँगा, किस चीज़ में, पेन में डील करूँगा, रजिस्टर में डील करूँगा, बुक्स आपको सेल करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गुड्स होती हैं। लेकिन बहुत बार हम आपको क्या दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं, मतलब हम अपनी सर्विस बेच रहे होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और उसके बदले में आपसे फीस ले रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूं, बताइए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूं या फिर मैं कोई गुड्स आपको बेच रहा हूं, तो आप कहोगे नहीं सर, आप तो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू हम गुड्स के केस में भी समझेंगे कि गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो उस केस में रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, और अगर मान लीजिए हमारा काम है सर्विसेज रेंडर करना, सर्विसेज देना, तो सर्विसेज के केस में रेवेन्यू का क्या मतलब है वो हम दोनों समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी अगर हमारा कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग का मतलब कि अगर हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने का मतलब हम गुड्स में डील करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कपड़े की दुकान है, या फिर हमारे पास शूज़ की दुकान है, या फिर कोई अदर शॉप है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स में बेसिकली हम डील करते हैं, मतलब हम आपको कोई सामान दे रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में कि गुड्स का मतलब क्या होता है। तो गुड्स का मतलब होता है बेसिकली हम जिस चीज़ में डील कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारा गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स के केस में रेवेन्यू का मतलब कह रहा है कि रेवेन्यू इज द इनकम अर्नड बाय अ बिजनेस फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, यानी कोई भी बिजनेस जब अपने गुड्स को सेल करता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो जब वो गुड्स को सेल करता है, वेदर द सेल इज मेड फॉर कैश और क्रेडिट। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है गाइस, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, रेवेन्यू का मतलब होता है जब हम गुड्स को बेचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश, यानी हमने आपको गुड्स बेचा और आपने हमको कैश दे दिया, तो जब हमारे पास कैश आ जाता है तभी हमको लगता है कि वो हमारा रेवेन्यू है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर हमने आपको सामान बेच दिया, हमने अगर आपको गुड्स सेल कर दिया, वेदर द सेल इज मेड फॉर कैश और क्रेडिट, यानी चाहे हमने आपको गुड्स बेचा हो कैश पर, ठीक है, यानी कि कैश के बेसिस पर, ठीक है, या फिर हमने आपको गुड्स बेच दिया हो और आपने प्रॉमिस किया हो कि हम इसका पेमेंट बाद में करेंगे। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने आपको सामान बेच दिया, गुड्स अगर हमने आपको सेल कर दिया, तो चाहे आपसे हमें पेमेंट रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, इस केस में हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट का रिसीव होना मैटर नहीं करता, अगर हमने आपको गुड्स बेच दिया है दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू हो गया, ठीक है। देखो आगे हमने लिख भी रखा है,
देखो यहाँ पे कह रहा कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड कैश इज रिसीव्ड इमीडिएटली, जैसे मान लीजिए हमने आपको सामान बेचा, हमने आपको कोई गुड्स बेचा और इमीडिएटली यानी कि ऑन द टाइम ऑफ सेल, जैसे ही मैंने आपको गुड्स सेल किया उस टाइम आपने मुझे कैश की पेमेंट कर दी, तो उसे बोलते हैं कैश सेल्स रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? कैश सेल्स रेवेन्यू। फिर से सुनो, हमने आपको गुड्स सेल किया और आपने तुरंत ऑन द टाइम ऑफ सेल, जिस टाइम आपने सेल किया या जिस टाइम मैंने सेल किया, ठीक है, उसी टाइम आपने मुझे कैश की पेमेंट कर दी, तो हमारा क्या कहलाएगा? कैश सेल्स रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट विल बी रिसीव्ड लेटर, यानी हमने आपको सामान बेचा, हमने आपको गुड्स बेचा और उसका पेमेंट आप हमें बाद में करोगे, यानी कि जो पेमेंट हमें रिसीव होगी वो हमें बाद में होगी, फ्यूचर में होगी। तो कहते हैं कि इसे बोला जाता है देन इट इज़ क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि रेवेन्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने पेमेंट रिसीव कर लिया हो, नहीं, अगर हमने आपको गुड्स सेल कर दिया तो वो रेवेन्यू मेरा हो जाएगा। हाँ, अगर हमने कैश पे बेचा तो वो कैश सेल्स रेवेन्यू कहलाएगा, और अगर हमने आपको उधार पे यानी कि क्रेडिट पे बेचा है तो वो हमारा क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। देखो यहाँ नीचे लिखा भी है इन बोथ केसेस द बिजनेस अर्न्स रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेल्स नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है। कह रहा कि दोनों केसेस में गुड्स जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू अर्न हो जाता है, यानी कमाया हुआ मान लिया जाता है, ठीक है, जब उसने आपको गुड्स क्या कर दिया हो? सेल कर दिया हो। डजेंट मैटर कि कैश आपसे रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ओवरऑल इन केस ऑफ गुड्स के केस में आपको रेवेन्यू का मतलब क्या समझ में आया? तो सर रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर एक बिजनेस आपको या कस्टमर को सामान बेच दिया है, गुड्स बेच दिया है, तो बिजनेसमैन को पेमेंट रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस का रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम समझते हैं मीनिंग ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड। सॉरी, यहाँ पे गुड्स नहीं, यहाँ पे सर्विसेज लिखना था, मैं यहाँ पे, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, सर्विसेज सोल्ड। तो इन केस ऑफ सर्विसेज सोल्ड के केस में, यानी कि अगर हमारा काम है सर्विस देना, जैसे एक टीचर का काम क्या होता है? वो सर्विस डिलीवर कर रहा होता है, गुड्स तो बेच नहीं रहा होता है। या फिर एक लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज के केस में रेवेन्यू का क्या मतलब होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेवेन्यू इज द इनकम अर्न्ड बाय अ बिजनेस फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कोई बिजनेस अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दिया, आगे लिखा हुआ है वेदर द पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली, यानी कि कैश पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हो गया हो या फिर क्रेडिट पर उसने सर्विस प्रोवाइड किया हो, ठीक है, बात समझ रहे हो। यानी कि कोई भी बिजनेस जिसका काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड कराना, तो अगर उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करा दी है तो डजेंट मैटर कि उसको कैश रिसीव हुआ हो या फिर उसने क्रेडिट पर सर्विस दिया हो, यानी कि उसका जो पेमेंट है वो उसको बाद में मिलेगा, ठीक है, तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगा। या फिर देखो इसी को हम दूसरे शब्दों में, यानी कि इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ सर्विसेज हैज़ बीन रेंडर्ड, ठीक है, यानी अगर हमने क्या कर दिया हो? सर्विसेज अपनी रेंडर्ड कर दिया हो, अपनी सर्विसेज हमने आपको दे दिया है, इट मीन्स रेवेन्यू हैज़ बीन अर्नड, इसका मतलब हमने रेवेन्यू क्या कर लिया? अर्न कर लिया, कमा लिया। इट डज नॉट मैटर वेदर कैश हैज़ बीन रिसीव्ड आर नॉट, ये मैटर ही नहीं करता कि हमने आपसे कैश रिसीव किया है या नहीं किया है, मैटर क्या करेगा कि हमने आपको सर्विस रेंडर की है या नहीं की है। अगर हमने या कोई बिजनेस अगर अपनी सर्विसेज रेंडर कर देता है, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल है, बेसिकली प्रोफेशनल्स ही क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनल है वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर दिया, ठीक है, तो डजेंट मैटर कि आपसे पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ है, कह रहा कि व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड कैश इज रिसीव्ड इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको कोई सर्विस दी, मैंने आपको पढ़ा दिया और जैसे ही मैंने आपको पढ़ाया आपने तुरंत मुझे पेमेंट कर दिया। एक महीना मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया और एक महीना ख़त्म होते ही आपने क्या किया? मुझे पेमेंट कर दिया, तो उससे बोला जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड कैश सर्विसेज रेवेन्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे? कैश सर्विसेज रेवेन्यू बोला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, सर कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड पेमेंट विल बी रिसीव्ड लेटर, यानी हमने आपको पढ़ा दिया, हमने अपनी आपको सर्विस दे दी और आपने कहा कि हम इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। इसका मतलब पेमेंट हमें इमीडिएटली नहीं मिल रहा है, जिस टाइम हम सर्विस दे रहे हैं उस टाइम हमें पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, हमें बाद में पेमेंट रिसीव होगा, तो उसे बोलेंगे देन इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट सर्विस रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? क्रेडिट सर्विसेज रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन बोथ सिचुएशंस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, यानी जब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, ठीक है, तो कह रहा कि व्हेन सर्विसेज इज प्रोवाइडेड, बस उस टाइम आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है या नहीं। अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड कर दी गई है तो इसका मतलब रेवेन्यू बिजनेस का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, रेवेन्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमने कैश को रिसीव किया है, ठीक है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है हमने आपको सर्विस ना दी और आपने हमें एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो क्या वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, वो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो याद रखना, रेवेन्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कैश का रिसीव हो जाना। रेवेन्यू का मतलब होता है सर्विसेज का प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है तो डजेंट मैटर कैश हैज़ बिन रिसीव्ड आर नॉट, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको मैंने जो समझाया मीनिंग ऑफ रेवेन्यू वो समझ में आ गया होगा इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन केस ऑफ सर्विसेज सोल्ड, ठीक है। आइए अब रेवेन्यू से रिलेटेड हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री आपको समझाएंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जर्नल एंट्री जो हम बनाते हैं, यानी कि जो हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, उसका रूल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमने बताया था कि अकाउंट्स को 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है आपका असेट्स, दूसरा होता है एक्सपेंस, तीसरा कैपिटल, चौथा लाइबिलिटी और पांचवा रेवेन्यू होता है, ठीक है। ये 5 चीज़ें होती हैं और इन्हीं को मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, ये 5 गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंटेंसी पर कमांड बनानी है तो इन 5 वर्ड्स के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैंने अब तक सारी चीज़ें आपको समझा डाली हैं, यानी मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि असेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। 5 चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब इनका रूल क्या होगा डेबिट क्रेडिट करने का, तो मैंने बताया था कि अगर आपके बिजनेस में असेट और एक्सपेंस ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर ये 2 चीज़ें आपके बिजनेस में डिक्रीज हो रही हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर ये 3 चीज़ें यानी कि कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी हो गया और रेवेन्यू, जो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस में इंक्रीज कर रही हैं तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। और अगर ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस में डिक्रीज कर रही हैं तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। ये रूल आपको याद हो गया होगा। आइए इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, यानी आज की इस वीडियो में हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो किससे रिलेट करेगी, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 में कह रहा कि फर्म सोल्ड गुड्स फॉर ₹5 lakhs इन कैश, ठीक है। यानी जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसने गुड्स को सेल किया है 5 लाख रुपए में, वो भी कैश पर, यानी इमीडिएटली कैश मिल गया है, ठीक है। तो अगर कैश मिल गया है तो इसका मतलब बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ होगा, एक तो कैश, और कैश बिजनेस का क्या होता है, असेट, और असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो 5 लाख से हम डेबिट कर देंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि हमने सेल किया है, गुड्स को सेल किया है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना सेल्स हमारी क्या होती है, रेवेन्यू। तो सेल करने पर हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा, किस नाम से, सेल्स के नाम से, ठीक है। और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 5 लाख से हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, लेकिन इसकी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री। इसकी अकाउंटिंग लैंग्वेज में हमें रिकॉर्ड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब हमारा रेवेन्यू होगा, यानी कि हम जब कैश पे गुड्स को सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश इंक्रीज करेगा, और कैश इंक्रीज करने का मतलब असेट इंक्रीज कर रहा है, और असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए। और दूसरी चीज़, क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया था तो हमारे बिजनेस का में क्या बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, किस नाम से, सेल्स के नाम से। तो यहाँ पे हम टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, दैट इज़ योर अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज हो गई। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। देखो यहाँ पे कह रहा, ध्यान से सुनो, कह रहा फर्म गुड्स सोल्ड फॉर ₹4 lakhs, यानी 4 लाख रुपए का सामान बिजनेस बेच रहा है, एंड रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक। यहाँ देखो इस बार जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो चेक के थ्रू हो रही है, ना कि कैश के थ्रू। तो बताओ यहाँ पे क्या कैश बढ़ेगा, नहीं। देखो यहाँ पे गलती से कैश लिखा हुआ है, यहाँ कैश नहीं, क्योंकि चेक मिला है तो क्या बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और बैंक भी क्या है, एक असेट है, असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया है तो ये हमारे रेवेन्यू को बढ़ाएगा, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये तो हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। लेकिन हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है, तो हम इस बार क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, नहीं सर, कैश अकाउंट को नहीं, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसको आप सही कर लीजिएगा।
ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस इस बार बढ़ेगा। भाई जो चेक है उसको हम बैंक में लगाएंगे तो पैसा कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, है ना। और बैंक भी क्या है? एक असेट है, असेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और क्योंकि हमारी जो रेवेन्यू है सेल्स नाम की वो भी इंक्रीज़ कर रही है, और रेवेन्यू का इंक्रीज़ करना क्या करते हैं? क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखो इसमें कह रहा कि फर्म गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, ध्यान देना, क्रेडिट बेसिस टू कस्टमर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ आपसे ये पूछूं कि यहाँ जो फर्म है 2 लाख रुपए का जो सामान बेच रही है वो क्रेडिट पे बेच रही है। क्रेडिट पे बेचने का मतलब ये है कि जिस भी कस्टमर को सामान बेचा गया होगा उसने प्रॉमिस किया होगा कि हम इस 2 लाख का पेमेंट बाद में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेमेंट है 2 लाख की, ये बिजनेस को क्या एट द टाइम ऑफ सेल रिसीव होगी या बाद में रिसीव होगी? सर बाद में रिसीव होगी। तो क्या ये रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो यस बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था, ठीक है, रेवेन्यू का मतलब ये नहीं होता कि कैश रिसीव हो गया, और रेवेन्यू का मतलब होता है कि हमने गुड्स को बेचा है या नहीं बेचा है। तो हमने गुड्स को बेच दिया है, ठीक है, वो अलग बात है कि पेमेंट हमको रिसीव बाद में होगा। तो हमारा रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किस नाम से? सेल्स नाम से। और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि हमने उधार बेचा है तो मैंने आपको बताया था, समझाया था, बेसिक अकाउंटिंग वाले टर्म्स में एक टर्म होती है डेटर। ठीक है, आपको याद होगा। तो डेटर क्या होता है? डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको हम उधार सामान बेचते हैं। ठीक है, तो डेटर आर दोज पर्सन जिनको हमने क्या कर रखा है? उधार पर सामान बेच रखा है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हमने सामान आपको बेचा ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, मतलब कि आपने प्रॉमिस किया कि इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो आप मेरे क्या कहलाओगे? डेटर कहलाओगे। ठीक है, और क्योंकि हमें आपसे फ्यूचर में पैसा लेना है, तो मैंने बताया था किसी भी वैल्यू का बेनिफिट अगर फ्यूचर में मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेटर एक हमारा असेट्स होता है। ठीक है, और असेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है और डेटर बढ़ रहा है, डेटर का मतलब असेट बढ़ रहा है, तो इसको डेबिट करेंगे। ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेटर हमारा क्या है? असेट है, और असेट का इंक्रीज होना क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो डेटर अकाउंट 2 लाख से डेबिट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का इंक्रीज होना हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये होगी आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज, और नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, इसको ध्यान से आप देखना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा कि फर्म गुड्स सोल्ड फॉर ₹10 लाख टू राम ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी राम नाम का कोई कस्टमर है, उसको हमने क्या किया? गुड्स बेचा है, और वो भी क्रेडिट बेसिस पर। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या मेरा रेवेन्यू हुआ, यानी बिजनेस का रेवेन्यू हुआ? यस बिल्कुल हुआ, लेकिन कैश तो नहीं मिला। सर कोई बात नहीं, कैश मिले या ना मिले इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बच्चे बहुत अच्छे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कैश तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम सेल्स को बढ़ाएंगे, किस नाम से? रेवेन्यू के नाम से, क्योंकि सेल्स हमारा क्या होता है? रेवेन्यू, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब दूसरी चीज़, इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ध्यान से समझो। देखो हमने क्या बताया अभी आपको, अगर हम किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? डेटर। और डेटर से क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा लेना होता है तो बिजनेस की क्या होती है? असेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो डेटर का नाम दे रखा था राम। ठीक है, वैसे डेटर कोई भी हो सकता है, डेटर एक ब्रॉड टर्म है, डेटर राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम डेटर का नाम लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सामान किसको बेचा है? राम को बेचा है। तो इस बार हम डेबिट किसको करेंगे? राम को करेंगे, ना कि डेटर को करेंगे। देखो जो इसके पहले वाला एग्जाम्पल था 18, उसमें हमने कस्टमर का नाम नहीं बता रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है? कस्टमर का नाम भी बता दिया। तो जो राम नाम का कस्टमर है जिसको हमने उधार सामान बेचा है, ये हमारे बिजनेस का डेटर है। ठीक है, और डेटर क्या होती है? असेट्स होती है। तो इस बार हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री में डेबिट किसको करेंगे? डेटर नहीं लिखेंगे, हम डेटर का नाम लिखेंगे। ठीक है, राम। अगर श्याम को बेचा गया होता तो क्या लिखते? श्याम। मोहन को बेचा गया होता तो क्या लिखते? मोहन। तो राम डेबिट हो जाएगा। राम को डेबिट क्यों किया सर? तो राम मेरा क्या है? मेरे बिजनेस का एक डेटर है। डेटर क्या होती है? असेट होती है। असेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो हमने राम को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सेल्स हमारे बिजनेस का रेवेन्यू है। रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 20। बिल्कुल आसान है। इसमें हमने क्या किया है, क्रेडिट बेसिस और कैश बेसिस दोनों को मिक्स कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फर्म गुड्स सोल्ड ऑफ ₹3 lakhs ऑन कैश बेसिस एंड फॉर ₹2 lakhs ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी 3 लाख रुपए का सामान कैश पे बेचा गया है और 2 लाख का क्रेडिट पे बेचा गया है। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं, बताओ सर बच्चे ये बताओ कि टोटल रेवेन्यू बिजनेस का कितना हुआ, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर 3 लाख, क्योंकि कैश जो मिला 3 लाख नहीं। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, जो मेरे से स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि रेवेन्यू का मतलब होता है गुड्स को बेचना, ना कि कैश का रिसीव होना। ठीक है, कैश रिसीव हो गया तो भी रेवेन्यू है, नहीं हुआ तो भी रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू इंक्रीज होगा वो पूरे 5 लाख से होगा। 3 लाख जो कैश मिल गया वो भी रेवेन्यू है, और 2 लाख जो मुझे बाद में मिलेगा वो भी रेवेन्यू है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितने से बढ़ेगा, 5 लाख से। ठीक है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अब देखो सेकेंड एस्पेक्ट, हमको कैश कितना मिला, 3 लाख रुपया, तो 3 लाख से हमारा कैश भी बढ़ जाएगा। और कैश हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। हमारा का मतलब बिजनेस का असेट्स होता है, और असेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो 3 लाख से हम क्या करेंगे, कैश को बढ़ा देंगे, यानी असेट्स को बढ़ा देंगे। इसके बाद जिसको हमने उधार बेचा था, ठीक है, जिसको हमने उधार बेचा था, तो जिस भी कस्टमर को हम उधार सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर। या और यहाँ पर डेटर का नाम नहीं दे रखा है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, डेटर। और डेटर बिजनेस की क्या होती है सर, असेट्स होती है। क्यों, क्योंकि इनसे फ्यूचर में पैसा लेना होता है। तो 2 लाख से हम डेटर को बढ़ा देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। ठीक है, और फिर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि कैश इंक्रीज कर रहा था कितने से, 3 लाख से, और कैश असेट है, असेट का इंक्रीज होना क्या होता है, डेबिट। और फिर क्या करेंगे, डेटर्स को भी हम डेबिट कर देंगे 2 लाख से, क्योंकि डेटर भी क्या होती है, बिजनेस की असेट, और असेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू है सेल्स नाम का, वो भी इंक्रीज कर रहा है कितने से, टोटल 5 लाख से। तो 5 लाख से हम क्या करेंगे, सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी जो कंप्लीट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख से, डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख से, और टू सेल्स अकाउंट कितने से, 5 लाख से। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैश एंड क्रेडिट बोथ। ठीक है, तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में आपको जो रेवेन्यू का एक्चुअल मीनिंग है वो समझ में आया होगा। और फाइनली आज हमने इस वीडियो के माध्यम से टोटल जो हमारे 5 गोल्डन वर्ड्स थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया, विथ एग्जाम्पल, विथ मीनिंग। ठीक है, विथ जर्नल एंट्री। आई होप अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आगे की वीडियो में जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे वो इन्हीं 5 में से कुछ ना कुछ होगा। हम छठा वर्ड आपको पूरे क्लास 11th में कोई पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको सिर्फ 5 वर्ड ही हम पढ़ाएंगे। आप ये बात देखिएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आगे आपको जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर बहुत इजीली, अगर आपको ये 5 वर्ड समझ में आ गए होंगे तो आगे के सारे सब्जेक्ट, सारे जो चैप्टर्स हैं, यानी कि जो पूरी अकाउंटेंसी है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो गाइस आई होप आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, अच्छा लगा होगा वीडियो को देख करके, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि जो PDF है, जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करें। ठीक है, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।